नमस्कार, मैं पिंकी यादव, विधायक असमोली, जनपद संभल से। सबसे पहले तो मैं आपको अग्रिम आने वाले त्यौहार दीपावली की, भाई दूज की, गोवर्धन की पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये दीपों का त्यौहार आपके जीवन में प्रकाश में रोशनी लेकर आए, नई तरक्की, नए आयाम आपके लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए खोले और आप सभी को एक बार पुनः पहले से ही दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश पाल जी राधे राधे। मुनीश साहब आदाब। जय समाजवाद संजू जी। सत्येंद्र जी नमस्कार भैया। सुनील यादव जी नमस्कार। योगेश शर्मा जी प्रणाम। राजीव यादव जी राम राम। रवि जी जय भीम, जय समाजवाद। नमस्कार बॉबी जी। सुरेंद्र सिंह जी भैया नमस्कार। जय समाजवाद अभिमन्यु जी। सोनू यादव जी नमस्कार। पंकज यादव जी आपका नमस्कार और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कपिल दिवाकर साहब आपको भी नमस्कार और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फारूक आलम साहब आदाब। राहुल श्रीवास्तव जी नमस्कार। संजू यादव जी राधे राधे। आराध्य जी नमस्कार और उम्मीद करती हूँ कि अब आपकी स्वास्थ्य आपका सही होगा। जुनेद आलम साहब आदाब, वेरी गुड मॉर्निंग। मुनासिब अली साहब जय समाजवाद। जितेंद्र जी समाजवाद। सतीश राज यादव जी नमस्कार। शैलेंद्र जी नमस्कार। प्रकाश यादव जी नमस्कार। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अखफाक साहब आदाब। सत्येंद्र दुबे जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशुतोष सिंह जी जय समाजवाद। केशव अग्नोत्री जी नमस्कार। सिद्दीकी जी आदाब। अर्पित साहब नमस्कार। अरविंद जी नमस्कार, आपको भी नमस्कार। कपिल दिवाकर जी मैं ठीक हूँ और हमारे भतीजे लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आप और पूरा परिवार भी सकुशल होगा जी। नमस्कार वर्मेश जी। आस मोहम्मद साहब आदाब। साहिब आलम साहब आदाब। बॉबी यदुवंशी जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ताराचंद जी नमस्कार। सिराजुल प्रधान साहब आदाब। गोविंद यादव जी जय श्री राम, जय सिया राम। गोपाल यादव जी जय समाजवाद। फुरकान आलम साहब आदाब। साहिब आलम पाशा साहब आदाब जी नमस्कार। नमस्कार भैया। भास्कर शुक्ला साहब जय समाजवाद। चंदन शेख साहब नमस्कार। तालिब खां साहब आदाब नमस्कार। सत्येंद्र दुबे जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। सिबी सिंह जी नमस्कार। सरिता जी नमस्कार। रामानंद यादव जी जय समाजवाद। ईशु यादव जी जय अखिलेश यादव। जितेंद्र सिंह जी नमस्कार। संजय जी जय श्री कृष्णा। दीपावली की केशव जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। शुक्रिया अजय जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। प्रकाश जी शायद आपके नेटवर्क में परेशानी होगी, मैं आपसे जो है वार्तालाप कर ही रही हूँ। आशीष यादव जी जय अखिलेश यादव। इकबाल समीम साहब नमस्कार। हुसैन तनवीर साहब आदाब। अशोक कुमार जी नमस्कार। ज़बा यास्मीन जी आदाब। राज दिवाकर साहब नमस्कार। निज़ाम साहब नमस्कार। अख्तर अली साहब आदाब। मोहम्मद अनस साहब आदाब। नमस्कार प्रकाश जी। मोहम्मद यासीन साहब नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जान रहे हैं और देख रहे हैं कि आज किस तरीके से हमारे देश में जो हमारा अन्नदाता है, जो और जिसकी वजह से आज हम अपने घरों में बहुत ही आराम से, जिसकी वजह से जब वो अन्नदाता अन्न उगाता है तो कहीं हमारा और आपका भरण पोषण हो पाता है।
आज उस अन्नदाता की अनदेखी मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से कर रही है, जिस तरीके से शाहजहांपुर की बात ले लीजिए, शाहजहांपुर की बात ले लीजिए, बदायूं की बात ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आप देखें, आप हर जगह जिस तरीके के साथ किसान के ऊपर अत्याचार हो रहा है और पराली जलाने के मुद्दे पर कि पराली जलाकर किसान किस तरह से प्रदूषण फैला रहा है, इस तरह का आरोप जो मौजूदा सरकार कर रही है, शायद ये भूल रही है ये वही अन्नदाता है जिसकी बदौलत, जिसके द्वारा अगर अन्न उगाया जाता है तब वो हमारे और आपका मुंह का निवाला बनता है। पराली जलाने से प्रदूषण होता है, लेकिन शायद मेरे ख्याल से वो उद्योगपति पूंजीपतियों की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं और जिन फैक्ट्रियों की वजह से आसपास जो प्रदूषण फैल रहा है, उस प्रदूषण को उत्तर प्रदेश या केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं देख पा रही है। आज अगर कहीं पर भी किसी किसान का, ईश्वर ना करे क्योंकि उसकी पूंजी, उसकी संपत्ति वही खेत खलिहान, उसकी उपज होती है, ईश्वर ना करे कि उसकी उपज को कोई क्षति पहुंचे, लेकिन जब किसान का कहीं खेत जल जा रहा है तो तहसीलों पे बैठे हुए एसडीएम या उनके लोग भी वहां तक नहीं पहुंच पाते और किसानों की खेती नष्ट हो जाती है, जलकर राख हो जाती है। लेकिन पता नहीं कौन सा इस तरह का सैटेलाइट उनके पास है केंद्र पे कि पराली अगर यहाँ शाहजहांपुर में जलती है तो वहाँ पे बैठे हुए केंद्र के लोग देखकर उन किसानों को पकड़वाकर जेलों में ठूसने का काम कर रहे हैं। मैं निंदा करती हूँ इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जो सरकार हमारे अन्नदाताओं की अनदेखी कर रही है, जो जुल्म और जातिया कर रही है। अगर आज मैं कहना चाहूँगी कि उन अन्नदाताओं को अगर उनकी उपज का सही मूल्य दे दिया जाए तो ये जीडीपी जो नीचे जा रही है, जो अर्थव्यवस्था गिरती हुई दिख जा रही है, वो अर्थव्यवस्था अपने आप में सुदृढ़ हो जाएगी अगर इस देश का किसान खुशहाल हो जाएगा। नमस्कार पवन जी, राम मिलान प्रजापति साहब नमस्कार, नईम साहब नमस्कार, आदाब, सचिन जी नमस्कार, विशाल जी नमस्कार, मोहम्मद मुजीब साहब आदाब, अशोक आज़ाद साहब नमस्कार, अशोक कुमार जी जौनपुर से हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुबस्सिर खां साहब आदाब भाई, जेपी यादव जी नमस्कार, जय समाजवाद, सत्येंद्र जी नमस्कार, धन्यवाद, हसीन चौधरी खिचरा से नमस्कार, आदाब, जहीर अब्बास साहब नमस्कार, जयप्रकाश जी भाटा टिन सरैया से नमस्कार, साथ में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार प्रकाश जी। और यहाँ अनदेखी इस हिंदुस्तान में न सिर्फ किसानों की बल्कि नौजवानों की, महिलाओं का शोषण करने वाले लोगों को जहाँ पे उनको सज़ा दिलाने के लिए वो परिवार जूझता रहता है पूरे दिन रात, और ना जाने कितनी ऐसी रातों के दौर से गुजरता है, उस पीड़ा से गुजरता है, पर आज भी कहीं ना कहीं उन बहन और बेटियों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। ऐसी अन्याय सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए 2022 में, क्योंकि चाहे ये प्रदेश की सरकार है चाहे केंद्र की, एक बार फिर से कहीं ना कहीं भ्रम फैलाकर, धोखा देकर, झूठी बातें कर कर, क्योंकि झूठ का परिंदा ही भारतीय जनता पार्टी है, उनके सहारे केंद्र में सरकार बन गई। लेकिन ठान लेना है हर एक समाजवादी को, हर एक उस व्यक्ति को जिसको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से, क्योंकि चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, महिलाएं हो, व्यापारी हो, सभी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है और उनको बदला लेने का एकमात्र एक ही तरीका है, वो तरीका आपके वोट का अधिकार आपके साथ हो। लड़ाई किसी से हथियारों से नहीं लड़नी है, लड़ाई विचारों की है, लड़ाई समाजवाद की है,
लड़ाई उस अन्याय के खिलाफ हम लोगों की है, जो अन्याय हमारे बेरोजगार भाई, हमारे नौजवान भाई, हमारे किसान भाई, हमारे मुसलमान भाई, हमारी उन माँ और बहनों के ऊपर हो रहा है, उन व्यापारी वर्गों के ऊपर हो रहा है, उन सब का बदला अगर हमें लेना है तो 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना होगा, समाजवादी पार्टी की सरकार को लाना होगा। और मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ कि आप सबका जज्बा, आप सबका जुनून, आप सबका सहयोग होगा तो इस उत्तर प्रदेश के तख्त को, ताज को पलटने का जो हिम्मत है वो आपके अंदर है। और निश्चित तौर पे समाजवाद पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी। बबलू जी जैन समाजवाद, मोहम्मद सलीम साहब, मैं शुक्रिया आपका अदा करती हूँ, आप सब लोग मुझसे जुड़े। सुभाष चंद्र जी नमस्कार, सोनू यादव जी नमस्कार, अरविंद जी नमस्कार, बेरोजगार इन्होंने जरूर कर दिया है अरविंद जी, लेकिन बदला आप और हम लेंगे उस बेरोजगारी का, जो आज जिस तरीके से देश में वो पढ़ा लिखा नौजवान, जब उसके माँ बाप किस तरह से उसको शिक्षा की तरफ अग्रसर करते हैं और आज वो बेरोजगारी दर दर की ठोकरें खा रहा है, इसका जवाब हमें 2022 में देना होगा। मदन चौहान साहब धामपुर से जुड़े हैं, नमस्कार जी। चौधरी अंकित श्रीवास्तव जी नमस्कार, काशिफ प्रधान जी आदाब, पवन कुमार यादव फैंस क्लब से जुड़े हैं हमारे साथ, नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का। मोहम्मद मुजीब साहब शुक्रिया, यादव जी, SK यादव जी नमस्कार, जय हिंद, मुबस्सिर भाई आदाब। मैं अपने असमोली विधानसभा के क्षेत्र के सभी अपने क्षेत्रवासियों से भी कहना चाहूँगी कि ये आप ही का सहयोग, ये आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रही हैं कि आपने दोबारा इस काबिल बनाया। और मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार भले ही चल रही है, जो प्रयास विकास के लिए माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हम लोगों ने किया, आगामी 2022 में उससे दुगना और चौगुना विकास आपके असमोली विधानसभा में करने का हम वादा करते हैं। लेकिन तब संभव है जब आपका सहयोग, आपका साथ होगा और आप इस काबिल फिर से बनाएंगे हमें। मैं आपको बिल्कुल पूरी तरीके से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि जो विश्वास आपने मुझ में रखा है, उस विश्वास को हम कभी टूटने नहीं देंगे और इस असमोली विधानसभा को एक उत्तम विधानसभा बनाने का काम किया जाएगा। तरुण शर्मा जी नमस्कार, तेजा सिंह जी नमस्कार, हनीफ साहब आदाब, सैफ अली साहब वेरी गुड मॉर्निंग, नाउ आई थिंक शायद आफ्टरनून होने वाला होगा। अशोक कुमार जी बिल्कुल, विकास अगर संभव है तो समाजवादी पार्टी की सरकार में संभव है। इनका विकास तो केवल बोर्डों और तख्तियों को पलटने में ही है और बाकी विकास किसका हो रहा है ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो हैं जिनको 15 साल बाद जब आज सत्ता हासिल हुई तो सिर्फ लूटने में विश्वास रखने वाले ये लोग ना कभी किसी का विकास कर सकते हैं, ना कभी किसी का विकास सोच सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना इन्होंने सीखा नहीं है। धन्यवाद अरविंद जी आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये आगे का सफ़र जो तय होगा ये आपके और पूरे विधानसभा असमोली क्षेत्र की जनता के हाथों में है कि आगे सबका सहयोग इसी तरीके से, आप सबकी दुआएं, आप सबका आशीर्वाद मिलता रहे।
जी आरिफ साहब आदाब। प्रमोद जी वेरी गुड आफ्टरनून। पुरेन जी नमस्कार। बिल्कुल मिशन 2022 को हमें हर कीमत पे हासिल करना है। कहीं अगर पूर्ण विराम लगाना है इनकी मनमानी का भारतीय जनता पार्टी के लोगों की, तो 2022 में बाइसिकल को लाना होगा। रोहित जी नमस्कार, जय समाजवाद। कवि जीतपाल सिंह भैया नमस्कार। बिल्कुल आपका सहयोग हमारे साथ हमेशा रहा है और उम्मीद है और विश्वास है कि हमेशा आगे भी रहेगा। आनंद जी जय समाजवाद नमस्कार। आकाश जी नमस्कार। अरुण जी नमस्कार। जय अखिलेश यादव। असलम इब्राहिम साहब जय समाजवाद। आलोक जी नमस्कार प्रणाम। प्रभा जी नमस्कार। जहीर साहब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे पूरे परिवार के साथ। जी प्रकाश जी प्रयागराज आने का मौका मिलेगा तो आपसे अवश्य मुलाकात होगी। प्रणाम भैया। जीतपाल जी प्रणाम नमस्कार। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं का, ये मेरा हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। बबलू जी नमस्कार, धन्यवाद आपका। केशव जी नमस्कार, खुश रहिए। आरिफ खान साहब नमस्कार आदाब। आकाश जी निश्चित तौर पे बिल्कुल आपने सही कहा, 2022 में अगर कहीं कोई विकल्प है तो वो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ही एकमात्र विकल्प हैं। उनकी दूरंदाजी की बात की जाए, उनके फैसलों की बात की जाए, उनकी सोच की बात की जाए, समाजवादी सोच की विचारधारा की बात की जाए तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से बेहतर, अखिलेश यादव जी से सर्वश्रेष्ठ विकल्प कोई नहीं हो सकता इस उत्तर प्रदेश के लिए। और ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश, मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आने वाले दौर में, आने वाले वक्त में केंद्र में भी कमान संभालने की बात आए तो उससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है हमारे देश के लिए। ललित यादव जी नमस्कार। संदीप यादव जी देवी के जो है प्रधान हैं, नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद जुड़ने के लिए। कृष्णकांत यदुवंशी जी जय समाजवाद। सुनील जी नमस्कार। ललित यादव जी प्रणाम। जीतू यादव जी बिल्कुल संघर्ष के साथ ही समाजवादी एक संघर्षों से जुड़ी हुई है। सत्ता में हम और आप लोग कम रहे हैं और संघर्षों के आदि समाजवादी इसीलिए कहा जाता है कि सड़क हो या संसद, संसद से सड़क तक का सफर अगर किसी ने पूरे जोश के साथ अगर तय किया है, लोगों की परेशानियों को, उन पे उनके उत्पीड़न को समझकर अगर उसका जवाब देने के लिए कहीं पर कोई कार्यकर्ता मजबूत है तो एकमात्र समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है जो फौलाद की तरह से हमेशा डटा रहता है। और आने वाले वक्त में भी इससे बेहतर कोई कार्यकर्ता नहीं है समाजवादी से बेहतर। और हम समाजवादियों ने हमेशा संघर्ष का काम किया और आगे भी निरंतर संघर्ष के बाद निखर कर आने का काम भी समाजवादी ही करेंगे। 2022 में अखिलेश यादव जी को बिल्कुल उस उत्तर प्रदेश की सूबे की सबसे बड़ी कुर्सी पर, माननीय जो मुख्यमंत्री जी की कुर्सी है, उस पर बिठाने का काम हम समाजवादी के कार्यकर्ता जी जान लगाकर कर देंगे। पर मेरा साथ ही साथ आप सब लोगों से ये निवेदन भी है कि प्रत्येक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, क्योंकि इस समय मतदान के लिए आपके वोटर्स जहाँ पे कहीं वोट बनने हैं, जो 18 साल की उम्र को अब पूरा कर रहे हैं उन लोगों के वोट बनने हैं, जहाँ हमारे लोगों के वोट रह जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक के षड्यंत्र को कर सकती है और रच सकती है। और अगर हम आज सचेत नहीं हुए और अगर हम आज इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि प्रत्येक बूथ पे, प्रत्येक जगह पे मैं हर एक कार्यकर्ता से ये निवेदन करती हूँ, गुजारिश करती हूँ
कि आप सब लोग अपने यहाँ की लिस्टों को अवश्य चेक कर लें। अपने कोई भी वोटर हमारा ना रहने पाए वोट डालने के लिए। जो प्रक्रिया वोटर आईडी बनने की होती है उससे कहीं कोई अछूता ना रह जाए। संघ के लोग तो 5 मिल जाएंगे, पर समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता इंतजार करता है कि कब नेता का हमारे पास संदेश आए या कब आए। आप सब अपने आप में नेता हैं, आप सब अपने आप में विधायक हैं, आप सब अपने आप में अखिलेश यादव के प्रतिबिंब हैं। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि एक एक वोट हमारा रहने ना पाए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अभी कार्य भी चल रहा है इस समय। मतदाता पहचान पत्र अवश्य बनवाएं, जिससे कि आने वाले वक्त में हमें और आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। आपके वोटों को कटवाने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे हुए होंगे, लेकिन ये आपको देखना है और हमें देखना है कि हमारा कोई वोट ना रह जाए। और ऐसे मेरा आप सब लोग आग्रह मान लीजिएगा। और मैंने जैसा कहा कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जमीनी और फौलाद का है। जमीनी स्तर पे हमें इस सच्चाई को देखना भी है, समझना भी है, परखना भी है और नतीजा 2022 में देना भी है। मुकेश जी नमस्कार, जंग बहादुर जी नमस्कार, जय अखिलेश यादव, कमरुल सैफी साहब आदाब, जय समाजवाद, राजीव भारतीय जी नमस्कार, पुष्पेंद्र सिंह जी नमस्कार, जय समाजवाद, प्रदीप कुमार जी नमस्कार, हरिओम प्रसाद साहब नमस्कार। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी परिवार सहित सही होंगे। अजय यादव जी नमस्कार, इटारी से फरेहा, इटारी हमारी ननियाल से अजय जी जुड़े हैं, नमस्कार। और हमारे सभी नाना नानी और भैया भाभी सभी को नमस्कार कहिएगा। मुकेश जी नमस्कार, प्रकाश जी नमस्कार, मुबस्सिर भाई जय अखिलेश यादव। बिल्कुल जीतपाल जी, युवा को युवा सोच के साथ चलना होगा और बिहार से बेहतर कोई उदाहरण शायद देखने को ना मिले। मुझे उम्मीद है बिहार के चुनाव में जिस तरह से तेजस्वी यादव जी जिस मेहनत के साथ, जिस जज्बे के साथ लगे हुए हैं और लोग उनसे जुड़ रहे हैं और जो एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, ये एक शुरुआत होगी और युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं में वो दमखम है। जहाँ सत्ता को पलट सकते हैं वो दमखम युवाओं में है, तो युवाओं को आगे आना पड़ेगा और बड़ों का आशीर्वाद लेकिन नहीं भूलना है, क्योंकि युवाओं का जोश तो है, पर जोश में कभी होश नहीं खोने की बात होनी चाहिए। हमें अपने बड़ों का, अपने बुजुर्गों का भी आशीर्वाद चाहिए, उनकी सरपरस्ती चाहिए। हरिओम जी नमस्कार, नमस्ते भतीजे जी, याबर सैफी साहब नमस्कार, पंकज जी नमस्कार, खुश रहिए। दीपक यादव जी नमस्कार, शैलेश कुमार जी नमस्कार, आलोक सिंह जी नमस्कार, ओमकार जी नमस्कार भैया, राहत अली साहब आदाब। बिल्कुल आकाश जी, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने बड़ों का भी आशीर्वाद चाहिए। युवा तक तो ताज को पलटने की हिम्मत रखता है। जिस तरफ युवाओं का सोच, जिस तरह से युवाओं का एक कदम आगे बढ़ता है, तो वो एक एक कदम करके उस मंजिल तक पहुंचने का काम बहुत आसान हो जाता है। और वही मैं अपने सभी युवा भाइयों से निवेदन और गुजारिश करूंगी कि समाजवादी पार्टी के झंडे को और ऊंचाइयों तक ले जाए और बुलंदियों तक पहुंचाए और माननीय अखिलेश यादव जी को 2022 में ये ठान लें आप लोग कि 2022 समाजवादी पार्टी की सरकार और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना है। जो आज प्रदेश के और देश के हालात हैं वो कहीं किसी से छुपे हुए नहीं हैं। और जैसा मैंने कहा, पहले भी मैंने कहा था और फिर आपसे कहती हूँ, अन्नदाताओं की अनदेखी बहुत भारी पड़ेगी और इसका जवाब मिलकर देना होगा। गन्ने की पिराई के सत्र को भी लेकर अभी पिछला भुगतान ही गन्ने का नहीं कर पाई है प्रदेश की सरकार।
आंकड़े तो बहुत दे दिए जाते हैं कि हमने इतने हजार करोड़ रुपए जो है दे दिए, लेकिन बावजूद इसके आज भी गन्ने का भुगतान नहीं हो पा रहा है और पिछला भुगतान ही नहीं किया गया तो आने वाले समय में इस साल का भुगतान कैसे करेंगे, ये प्रदेश की सरकार को जवाब देना होगा हमारे किसान भाइयों के लिए। दिलरा रायपुर से नमस्कार भैया और बहुत बहुत धन्यवाद। याबर सिंह जी बिल्कुल नमस्कार। रविंद्र खारी जी नमस्कार। जय अखिलेश यादव पल्लवी जी नमस्कार। आप देख रहे हैं कि आज भी किसान किस तरीके से मंडियों में जब जाता है तो धान की खरीद के लिए भी उसे कई कई दिन तक ट्रॉलियों के साथ खड़े रहना पड़ रहा है और अंत में नतीजा क्या मिलता है? नतीजा ये मिलता है कि कहीं कह दिया जाता है कि इस धान में नमी है, ये नहीं खरीद पाएंगे। जहां बासमती चावल का, जहां बासमती के धान का रेट 3000 से 3500 रुपये प्रति क्विंटल मिलता था, आज वही बासमती मात्र 1500 रुपये में किसान मजबूर है बेचने के लिए। जिस धान की कीमत सरकार कहती है कि 1888 रुपये प्रति क्विंटल जो है लिया जाएगा किसान से, लेकिन वही मंडियों पे 10-10 दिन तक ट्रॉली ट्रैक्टर खड़े रहते हैं और बैरंग वापस आने की नौबत आ जाती है तो मजबूर हो जाता है वो किसान आड़तियों को 900, 1000 या अधिक से अधिक 1200 रुपये से अधिक उस किसान के घर तक नहीं पहुंचता। ये सोचना होगा, ये देखना होगा, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं ये बाट जो ये रहता है कि जब मेरा धान बिकेगा, जब मेरी फसल बिकेगी तो मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कहीं इंजीनियरिंग की पढ़ाई, कहीं डॉक्टर की पढ़ाई, कहीं ग्रेजुएशन कराने के लिए, कोई कोर्स कराने के लिए भेजूंगा, या जब मेरे घर में उस फसल से जो उसकी उपज है उसका सही मूल्य अगर मिल जाता तो वो अपनी बेटियों की, अपनी बहनों की, बच्चियों की शादी कर पाता। इस आस में रहने वाला आज अन्नदाता कहीं ना कहीं इस भारतीय जनता पार्टी के साथ इस सरकार में ठगा जा रहा है। और मैं अपने सभी किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि यदि आप चाहते हैं कि सही मूल्य मिले, यदि आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे बढ़ सके, एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके अपनी ज़िंदगी में, तो 2022 में इस मौजूदा भारतीय जनता पार्टी को अवश्य सबक सिखाने का काम करें। ये अन्नदाताओं की अनदेखी आने वाले वक्त में ये किसान भाई बता देंगे कि जब किसान अनदेखी करता है, जो अन्नदाता हमारा है, जब आप उसी को नकार दोगे तो अन्नदाता भी आपको नकारना जानता है। और आने वाले दौर में मुझे विश्वास है कि हमारे किसान भाई इस चीज़ को सोचेंगे, समझेंगे। जो खाद के लिए लाइनें लगाई उन दिनों को भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि यूरिया के लिए खाद लाइनें तो इस बार ही लगी हैं, पहले किसी सरकार में यूरिया के लिए इस तरह से लाइनें नहीं लगानी पड़ी थी। फिरोज़ आलम साहब शुक्रिया, और मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप सबका धन्यवाद भी, शुक्रिया आप सभी का। तुर्की फ़हीम साहब नमस्कार, आदाब। दिलीप जी नमस्कार, धन्यवाद। याबर सैफ़ी साहब, बिल्कुल हमें और आपको प्रयास करना है, और जब आदमी प्रयास करता है तो उसका प्रयास कभी खाली नहीं जाता, उसे सफलता भी हासिल होती है। प्रयास करते रहना चाहिए। और आप सबके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के किसान भाइयों की लड़ाई, मैं अपने क्षेत्र के नौजवान भाइयों की लड़ाई, मैं अपने क्षेत्र के उन बेरोजगार भाइयों की लड़ाई, अपनी उन बहन, अपनी उन माँओं, उन बच्चियों की लड़ाई के लिए अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमेशा आपके बीच में तैयार मिलूंगी। और एक एक कतरा इस असमोली विधानसभा के लिए और उन तमाम समाजवादी पार्टियों के हमारे कार्यकर्ताओं के लिए, जिन लोगों ने, जिनकी वजह से आज समाजवादी पार्टी उस मजबूती के साथ, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस मजबूती के साथ खड़े हैं और 2022 के लक्ष्य को उसी मजबूती के साथ हासिल करने में आप सबका सहयोग मिलेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आप सब लोगों की इस हौसला अफजाई के लिए कि आप सब लोगों ने जो मुझे राय मशवरा दिए, मैं उन पे भी काम करूँगी।
और मैं पुनः अपने देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, अपने जनपद संभल के सभी जनपद वासियों को और विशेष तौर पर असमोली विधानसभा के समस्त क्षेत्रवासियों को आने वाले त्योहार दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। भाई दूज गोवर्धन जी की पूजा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ रहें, तरक्की की ओर अग्रसर रहें और हमेशा जिस तरीके से अंधेरे को हरने वाला त्योहार ये प्रकाशों का दीपावली आता है, आपके जीवन में यदि कोई भी अंधेरा हो तो ये प्रकाशमय त्योहार उस अंधेरे को हर कर आपको उजाले की तरफ लेके जाए, उन बुलंदियों की तरफ लेके जाए, उन ऊंचाइयों की तरफ लेके जाए। स्वस्थ रखें, सदा स्वस्थ रहें आप सब लोग, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी और मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय समाजवाद, नमस्कार।